लोगों ने कुछ कोचिंग संस्थान हमारे रेडार पर हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी हद तक साक्ष्य संकलन कर लिया है और हम लोग अब वारंट्स की भी इसमें कार्रवाई करेंगे। 2-3 कोचिंग संस्थान है जो कि हमारे रेडार पर हैं। उनके नाम से बता नहीं, अभी हम लोग साझा नहीं करेंगे, अनुसंधान की नाम का परीक्षा माफिया है सर, जो दानापुर के केस में कौन चल रहा है। उसने जाके उड़ीसा का सीजीएल का परीक्षा लीक कराया। लीक कराने के बाद उसको बेल हुआ। उसके बेल ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो 15 दिन के अंदर, वो हर 15 दिन पे जाके स्थानीय थाने समस्तीपुर या कल्याणपुर पे थाना वहाँ उसको जाना है। लेकिन ये सब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरा, अतुल वर्ष जो परीक्षा बहुत बड़ा माफिया है, इसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो आप सवाल पूछ रहे हैं मैं से अवगत हूँ, क्योंकि ये पहली बारी जो हम लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पहला जो बिहार में केस हुआ था, ये दानापुर में हुआ था। जब मार्च 2022 में जब एसएसबी पटना था, उसमें हम लोगों ने 5 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को सील करवाया था, मुजफ्फरपुर, गया और पटना से। तो उसी में जो आप नाम बता रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्स, सब उसमें अभियुक्त थे। तो विजेंद्र गुप्ता उसके बाद जो उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था, तो उसमें जेल में गए हैं, शायद बालासुर या सबलपुर जेल में थे, और उनका जो पैतृक गांव विद्यापति नगर में है, समस्तीपुर में है। तो बेल कंडीशंस के, क्योंकि ये केस उड़ीसा क्या है, बेल कंडीशंस क्या है उसके मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो भी हम लोगों को दायित्व दिया जाएगा बिहार पुलिस को, तो हम लोग निश्चित रूप से साथ देखेंगे। नहीं, उनका डाटाबेस बनाया जाता है। डेटाबेस में वो हमारे पास है ही, क्योंकि हमारे पास दानापुर में केस हुआ था, तो पहला सीबीटी का जो पूरे बिहार में जो केस हुआ था दानापुर में ही हुआ था। कितने लोक सेवकों की संख्या है जिस पर सर ये पेपर लीक में नाम आया है या फिर ऊपर आगे कार्रवाई किया जा सकता है? 2 का तो मैंने आपको बताया, संजीव मुखिया लोक सेवक हैं, रंजीत कुमार रजक, जिनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद होगा कि विशाल चौरसिया, जिसको हम लोगों ने बीपीएससी वाले गैंग, वो भी लोक सेवक। देन सिकंदर यादविंदु आपको याद होगा, नीट परीक्षा में, ये सभी लोक सेवक हैं। तो इस तरह के जो लोक सेवक हैं उनका एक अलग से डेटाबेस हम लोग तैयार कर चुके हैं, और उनकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोग ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को साक्ष्य मिलेगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, तो आगे की कार्रवाई। सर बिहार में सर एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले। जी। 17वीं परीक्षा को लेकर आज बिहार पुलिस मुख्यालय में आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किया गया था। आपको बता दें कि बिहार पुलिस के साथ साथ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन और साथ में ईओयू के अधिकारी शामिल थे। बड़ा खुलासा ईओयू के अधिकारियों ने किया है। उन्होंने कहा है कि पटना के 3 बड़े कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, हॉटस्पॉट जी, अभी तक जो हम लोगों का अनुसंधान रहा है उसमें जो अधिकांश अभियुक्त जो शामिल रहे हैं वो कुछ जिलों से शामिल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि नालंदा से काफ़ी उसमें अभियुक्त रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताया कि उनके जो डॉजियर्स हम लोग बना रहे हैं, प्रोफाइल्स बना रहे हैं, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं कि हम लोग पता कर सके, जैसे सर ने बताया कि उनके सहयोगी कौन हैं, उनके साथ उनके फैसिलिटेटर्स कौन हैं, उनका फैमिली ट्री क्या है। तो इसी तरह से हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाइड नहीं किए हैं, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग वो सारी विवरणी रहती है कि किस किस जिला से है, कहाँ पे उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वो डेटाबेस हम लोगों के पास है। कोचिंग संस्थान भी है सर, क्या होता है हॉटस्पॉट में सर? हाँ बिल्कुल, कोचिंग संस्थान भी हैं। हम लोगों ने आपके साथ पहले भी साझा किया था कि बीपीएससी में